अध्याय 2। गुरु के उपदेश का दृढ़ता से पालन। परमात्मा की अपार कृपा होने पर ही कोई भाग्यशाली जीव संसार से उदासीन होकर परमार्थ की ओर मुड़ता है और किसी संत सतगुरु के संपर्क में आता है। सतगुरु के मार्गदर्शन के बिना परमार्थ के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं है। जिज्ञासु अपनी इच्छा से परमात्मा से साक्षात्कार के लिए चाहे कोई भी साधन क्यों ना अपनाए, परंतु गुरु के मार्गदर्शन के बिना उसे सफलता नहीं मिलती। ऋषि मुनियों को भी अपने गुरु की कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देव भी सतगुरु के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। हरिहर ब्रह्मादिक तेहि सतगुरु पदि रंक। गुरु की महिमा करते हुए तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं जा सकता, चाहे वह ब्रह्मा और महेश आदि देवों के समान ही क्यों ना हो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जों बिरंच शंकर सम होई। करुणा, क्षमा और निर्मल प्रेम के मूर्त रूप सतगुरु परमात्मा का साकार रूप होते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य जीवों का उद्धार करना है, इसलिए वह केवल शिष्यों के आत्मिक उत्थान के लिए उपदेश देते हैं। उनकी संगति में आकर दुष्ट जीवों का भी काया पलट हो जाता है। अपने उपदेश के अनुपम प्रभाव द्वारा आत्म साक्षात्कार कराने वाले सतगुरु हम अनाथों के नाथ हैं। यदि भंडार भरा हो किंतु उसे ताला लगा हो, तो ऐसी स्थिति में जब तक चाबी हाथ में नहीं आती तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार की कुंजी अथाह ज्ञान से संपन्न सतगुरु के पास है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा ही वह कुंजी है जिससे जीव के अंतर में ज्ञान का आलोक फैल जाता है और द्वैत का बंद कपाट तुरंत खुल जाता है। सद्गुरु कृपा तेची किली, जेणे बुद्धि प्रकाशली। द्वैत कपाटें उगढ़ लीं ये कसरी। गुरु अमरदास जी ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि आंतरिक द्वार पर लगे ताले की चाबी सतगुरु के हाथ में है। यह द्वार किसी और तरीके से नहीं खुल सकता और सतगुरु से मिलाप बड़े सौभाग्य से होता है। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुल्लै नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। जब तक सतगुरु से मिलाप नहीं होता तब तक अज्ञानता के अंधकार में पड़ा हुआ जीव ठोकरें ही खाता रहता है। सतगुरु के उपदेश द्वारा वह सचेत होने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी सोच बदल रही है और उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। आंतरिक शुद्धि की यह प्रक्रिया उसी क्षण आरंभ हो जाती है जब जीव गुरु के संपर्क में आता है। सतगुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को प्रभु प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं और उसे परमार्थ के मार्ग पर आगे ले जाते हैं। वह तब तक शिष्य की संभाल और मार्गदर्शन करते रहते हैं जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। इस भाव को व्यक्त करते हुए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि सतगुरु ही एकमात्र ऐसे दाता हैं जो अपनी शरण में आने वालों की उसी प्रकार चिंता करते हैं जिस प्रकार माता अनेक यत्न करके बालक का पालन पोषण करती है। शरणागतांची वाहे चिंता, तो येक सतगुरु दाता। जैसे बालक वाढ़वी माता, नाना यत्ने करुणी। सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का कर्तव्य है कि वह उनके उपदेश को आत्मसात करके पूरी निष्ठा से उस पर अमल करने का प्रयास करता रहे। ऐसा करने से
सतगुरु के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ होता है तथा साधना में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए और अपने सभी सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए शिष्य यदि सतगुरु के उपदेश के अनुसार पूरी लगन से साधना करता है तो वह निश्चित रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। सतगुरु मुक्तिदाता हैं। वह आत्मज्ञान प्रदान करके शिष्य की अज्ञानता को सदा के लिए दूर कर देते हैं। परमार्थ के खोजी को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे सर्वसमर्थ सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस अंग से संबंधित वाणी को आगे 3 विषयों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 1. संतों की संगति। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले संत महात्माओं की संगति में बैठने का सौभाग्य अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही मिलता है। वे जीव धन्य हैं जिन्हें संतों की संगति का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर उनके वचन सुनकर जीव को उस युक्ति का पता चलता है जिसके द्वारा वह सांसारिक मोह बंधनों से छूटकर आवागमन के अंतहीन चक्र से मुक्त हो सकता है। संतों की संगति करने से उसे मन को साधने की प्रेरणा मिलती है। संतों के वचनों का इतना गहरा प्रभाव होता है कि जीव अपनी कमियों और दोषों के प्रति धीरे धीरे सचेत होने लगता है। उसे यह सोचकर आत्मग्लानि होती है कि उसका मन कितना मैला है। सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार निरंतर अभ्यास करने से मन विकारों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है और सतगुरु के प्रति प्रेम तथा भक्ति भाव से भर जाता है। समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं कि अहंकार परमार्थ के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान होने के कारण मनुष्य अपने भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझता है। इसीलिए उसके अंदर मैं मेरी का भाव गहरी जड़ें जमाए रखता है। सतगुरु की संगति करने से उसे अपनी वास्तविकता का बोध होने लगता है और उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विवेक जागृत हो जाता है और अहंकार की तीव्रता कम होने लगती है। जीव के अंदर ऐसा सुखद परिवर्तन सतगुरु की शरण में आने पर ही होता है। इस प्रकार अंतर्मुख होने पर मन शांत हो जाता है और सतगुरु की कृपा से प्रभु अंतर में प्रकट हो जाता है। संत महात्माओं की संगति की ऐसी महिमा है कि जो भी उनकी संगति करता है, संत उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। इस संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि संतों की संगति के अद्भुत प्रभाव की तुलना पारस से नहीं की जा सकती। पारस किसी वस्तु को पारस नहीं बना सकता, जबकि संतों की शरण में आने पर साधारण व्यक्ति भी उनके समान हो जाता है। हा ही दृष्टांत घड़ेना, परी साचेनी परीस करवेना, शरण जाता साधु जना, साधुच होइजे। अतः जिसे मोक्ष प्राप्ति की चाह है, जो परमात्मा से मिलाप करना चाहता है, उसके लिए संतों की संगति करना और किसी संत सतगुरु की शरण ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सतगुरु के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। निर्गुण परमात्मा से मिलाप केवल उसके सगुण यानी साकार रूप सतगुरु द्वारा ही संभव है। वाणी। मिले भाग्य से संग संतों का। संत संग भाग्य लागला में आप फरमाते हैं, मिले भाग्य से संग संतों का, अभागे को यह नहीं मिलता है। किया संग संतों का जिसने, वह स्वयं संत बन जाता है।
जैसे कागज एक ही है, पर जिस वस्तु के संग रहता है, दिखता है उस वस्तु जैसा, सुगंध भी वैसी देता है। इस कारण सत्संगति से जीव मुक्ति पा लेता है, करके सेवन ज्ञान अमृत का जन्म मरण से छूट जाता है। इसीलिए जो संत वचन हैं, उन वचनों पर श्रद्धा रखना। कहा है जो उसे नादानी से, तुम कहीं असत्य न समझ लेना। जो भी कहा है सतगुरु ने, केवल वही वचन तुम सुनना। सुनकर फिर व्यवहार वैसा ही देह से तुम करते रहना। संतों की संगति करने से आता वंदीन सज्जन में आप फरमाते हैं, करूं वंदना अब संत जनों की, परमार्थ का जो आधार हैं। गूढ़ ज्ञान जिनके द्वारा लोगों पर प्रकट हो जाता है। प्रभु जो परम दुर्लभ है, जिसे पाना बहुत कठिन है। संतों की संगति करने से सहज ही वह मिल जाता है। प्रभु प्रकट है किंतु वह इन आंखों से नहीं दिखता है। अनेक साधनों से भी उसको देखा नहीं जा सकता है। दिखता नहीं दीपक से जो, न खोज सकें विविध प्रकाशों से। दृष्टिगोचर नहीं होता है वह, आंखों में काजल लगाने से। 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, दर्शन उसका करा नहीं सकता। सूर्य का प्रखर प्रकाश भी प्रकट उसे नहीं कर सकता। सूर्य के जिस प्रकाश से सूक्ष्म तंतु भी दिख जाते हैं, अणु रेणु आदि सूक्ष्म पदार्थ उससे नजर आ जाते हैं। दिखे बाल का अग्रभाग भी जिससे, प्रभु दिखे न उस प्रकाश से। प्राप्त हो जाता है साधकों को वह प्रभु संतों की कृपा से। वश ना चले विवेक का जहां, शब्द भी मौन हो जाएं जहां। मन की सारी चंचलता भी किसी काम ना आए वहां। जिन वेदों ने प्रकट किया सब, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वही वेद प्रभु का दर्शन प्रत्यक्ष करा नहीं सकते हैं। सत्संग से निज अनुभव से बोध प्रभु का होने लगता है। सत्संगति की महिमा शब्दों में भला कौन कर सकता है। कला विलक्षण है माया की, पर पहचान करा न सके प्रभु की। संत ही पहचान कराते हैं माया से परे उस अनंत प्रभु की। समर्थ हैं जो, उदार हैं जो, दानशील भी बहुत हैं। वे भी किसी को उस प्रभु का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बहुत से चक्रवर्ती महाराजा हुए पहले, हैं अभी, होंगे आगे भी। किंतु सायुज्य मुक्ति किसी को दिला नहीं सकते वे भी। त्रिलोकी से न्यारा है जो, वेद श्रुति समझ ना पाएं जिसे। वह प्रभु अंतर में मिलता है संत जनों की कृपा से। ऐसी महिमा है संतों की, उपमा उनकी कोई नहीं है। उनके ही उपदेश से प्रभु अंतर में प्रकट हो जाता है। करो संतों का संग सदा। आप विषय रुदन सोडुनिया ध्यावे में फरमाते हैं, विषय भोगों का रोना छोड़ दे, कर संतों का संग सदा। होगा निश्चल तू संत संग से, भूल जाएगा सारी चिंता। गर्भवास और अधोगति छूटेंगे, संत संग से दुख भूल जाएगा तू। प्रभु चरणों की शरण में आ जा, गर्भवास से मुक्त हो जाएगा तू। दास कहे भक्त प्रभु को पा लेते हैं, प्रभु में ही वे लीन हो जाते हैं। करो दृढ़ता से संग संतों का। आप मन हैं विवेके में फरमाते हैं,
विवेक से मन को उदार करो, फिर प्रभु का स्मरण करो। विवेक से जब अहंकार मिटे, तब रूप प्रभु का मन में बसे। अहंकार मिटे संतों के संग से, परम शांति फिर तुम्हें मिले। जागृत हैं जो मुक्त हैं माया से, शांति मिले उन संतों के ध्यान से। संग संतों का करो दृढ़ता से, दास कहे तर जाओगे भवसागर से। मिले शांति संतों के संग से। आप संत संगें जन्म चुकती में फरमाते हैं, दूर हो जन्म मरण की यातना, प्रभु प्राप्त हो संतों के संग से। हो प्रभु प्राप्ति जगत में भी, मन शांत रहे संतों के संग से। मन जब निर्मल हो जाए, फिर मिले शांति अंदर बाहर से। जगत में वह कोई दुख ना पाए, लगन लगी रहे जिसकी प्रभु से। कहे दास जो प्रभु को ध्याए, दुख शोक न सताएं उसे। महिमा संत समागम की। आप कितां दिवसां होते मुक्ति में फरमाते हैं, कितने दिनों में मुक्ति मिलेगी संत समागम करने से। सुनकर उत्तर इस प्रश्न का हर भरम दूर हो जाता है। संत समागम करने से ही ऐसा संभव हो पाता है। जब बूंद सागर में मिलती है, लोहा जब पारस को छूता है, गंगा में नदी के संगम से परिणाम पल भर में मिलता है। दक्ष है, सावधान है, यत्नशील है जो, मोक्ष तत्काल उसे मिल जाता है। मोक्ष अज्ञेय है अन्य के लिए, यत्न से भी प्राप्त नहीं होता है। छूटे जब अभिमान देह का, प्रभु सहज ही मिल जाता है। सत्संग से सद्गति मिलने में फिर विलंब नहीं होता है। सावधान है जो, यत्नशील है, ज्ञान और विश्वास जिसे है, उसे साधना करने में फिर यत्न नहीं करना पड़ता है। अन्य भक्त जो भोले हैं, साधना से मोक्ष पा लेते हैं। विवेक दृष्टि उनकी तुरंत साधु संग से जागृत हो जाती है। अतः यह साधन कभी ना छोड़ना, सत्संग ही वह साधन है। सत्संग सदा सुनते रहने से लाभ सभी को होता है। संत कराएं बोध प्रभु का। आप जंव तुझ आहे में फरमाते हैं, देह से जब तक बंधा है तू, प्रभु का बोध न तब तक होगा। देह से अलग है बोध प्रभु का, देह से तब कोई मोह न रहेगा। है पास सदा पहचान में न आए, संतों के बिना उसे समझ न पाए। दिए हैं संकेत यही रामदास ने, संतों के बिना उसे जान न पाए। करो खोज सतगुरु की। आप जगी ढूंढता में फरमाते हैं, सारा जग ढूंढो उसे ढूंढ नहीं पाओगे, सतगुरु के बिना उसे खोज नहीं पाओगे। सदा सर्वदा तुम करो खोज सतगुरु की, करो श्रद्धा भाव से तुम पहचान उनकी। सतगुरु बिना ज्ञान नहीं। आप सद्गुरु वीण ज्ञान काहीं में फरमाते हैं, बिन सतगुरु के ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानी जीव बहते रहते हैं संसार सागर में सदा। ज्ञान प्राप्त नहीं होता जब तक, आवागमन छूटता नहीं है। गुरु कृपा बिन अधोगति है, गर्भवास से मुक्ति नहीं है। ध्यान धारणा मुद्रा आसन, भक्ति भाव और भजन, सब व्यर्थ हैं तब तक जब तक प्राप्त ना हो ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु की कृपा पाए बिना जो अन्य साधनों में भटकते हैं, अंधा गिरे खड्डे में जैसे
यूं ठोकर खाकर वे गिरते हैं। आंख में अंजन लगाने से जैसे गुप्त खजाना नजर आ जाए, वैसे ही गुरु के वचनों से प्रकाश ज्ञान का उदय हो जाए। बिन सतगुरु के जन्म व्यर्थ है, बिन सतगुरु के सब दुखमय है। बिन सतगुरु व्यथा संसार की दूर नहीं हो सकती है। हो जाए कृपा जब सतगुरु की, प्रभु प्रकट हो जाता है। दुख अपार हैं जो संसार के, सबका नाश हो जाता है। श्री राम और श्री कृष्ण आदि भी तत्पर रहे गुरु भक्ति में। सिद्ध साधु और संत जन भी लगे रहे गुरु सेवा में। संचालक हैं जो सकल सृष्टि के, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। करते सेवा गुरु चरणों की, गुरु के समक्ष नहीं महत्व उनका भी। अतः मोक्ष की चाह जिसे है, खोज करे वह सतगुरु की। बिन सतगुरु के मोक्ष प्राप्ति, होती नहीं कल्पांत तक भी। किंतु सतगुरु नहीं होते वैसे, अन्य गुरु जैसे होते हैं। प्रकाश शुद्ध ज्ञान का उनकी कृपा से ही होता है। सतगुरु सर्वसमर्थ हैं। आप सद्गुरु हून देव मोठा में फरमाते हैं, देवता श्रेष्ठ हैं सतगुरु से, सोचे जो ऐसा अभागा है वह। वैभव सामर्थ्य के भ्रम में पड़ा, वंचित रहे सच्चे वैभव से वह। सामर्थ्य अधिक है सतगुरु का, ब्रह्मा आदि वहां कुछ भी नहीं है। मंद बुद्धि है जीव, अज्ञानी है, यह बात समझ नहीं पाता है। करे जो बराबरी गुरु और देवों की, शिष्य वह दुराचारी है। भ्रांति है अंतःकरण में उसके, सिद्धांत का उसे ज्ञान नहीं है। सतगुरु पद से श्रेष्ठ जगत में कुछ भी और नहीं है। देवों का सामर्थ्य ही कितना है, वह तो माया जनित है। भक्ति करे जो सतगुरु की। आप देह मिथ्या जानीजे में फरमाते हैं, हे प्राणी, देह को मिथ्या जानो, सदुपयोग तुम इसका करो। प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करके सतगुरु को प्रसन्न करो। चिंता करे जो शरणागत की, एक वही है सतगुरु दाता। पालन पोषण करे बालक का, जैसे अनेक यत्न से माता। इसीलिए वह जीव धन्य है, भक्ति करे जो सतगुरु की। बिन सतगुरु नहीं मिलती है, संतुष्टि और कहीं भी। शब्दों द्वारा यत्न किया है, ग्रंथ अब पूर्ण होने को है। सतगुरु की भक्ति का महत्व स्पष्ट यहां समझाया है। गुरु के चरण रसायन हैं। आप त्रिविध ताप हारक में फरमाते हैं, त्रिविध ताप हरें गुरु चरण, भवसागर पार करें गुरु चरण। हैं आत्म सुख का बीज गुरु चरण, भेद ज्ञान का है गुरु चरण। भक्ति मार्ग पर लाएं गुरु चरण, प्रभु दर्शन कराएं गुरु चरण। हैं शांति का भंडार गुरु चरण, परम कृपा का सागर गुरु चरण। हैं रामदास का जीवन गुरु चरण, पावन करें सबको गुरु चरण। सत्संग सुनो, करो सत्संगति। आप संगति सज्जन में फरमाते हैं, सत्संग सुनो करो सत्संगति, सगुण मिलाए उस निर्गुण से। यही कहा है वेद श्रुति में, मुक्ति मिले गुरु भक्ति से। ज्ञान मिले न भक्ति बिना, यही वचन है संतों के। भक्ति भाव आधार है सबका, है सार तत्व यही दास कहे। प्रभु मिले गुरु भक्ति से। आप देव महणे मी जात नाही में फरमाते हैं, प्रभु कहे मैं कहीं नहीं जाता,
चिंता ना करो इस बात की तुम। सेवा करें संत मेरे सच्चे भक्तों की, संतों के ही पास मुझे पाओगे तुम। भक्ति करके सतगुरु की, चिंतन से मुझे जान पाओगे तुम। प्रभु कहे अपने भक्तों से, अपने ही पास मुझे पाओगे तुम। आवागमन मिट जाता है। आप ऐसे सुख सत्संगति में फरमाते हैं, सत्संगति और संत शरण से सुख अपार मिलता है। संतों की संगति करने से आवागमन मिट जाता है। कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझको, रामदास यह कहता है। जानता है सब वह एक प्रभु, जो सरयू किनारे रहता है। 2. सत्संग का महत्व। मन को प्रभु भक्ति में लगाने के लिए स्वाध्याय और साधना के साथ साथ समर्थ रामदास स्वामी ने सत्संग पर विशेष बल दिया है। सत्संग जीवों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए नींव का कार्य करता है। जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए समय समय पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मशुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। किंतु केवल सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सत्संग सुनकर इस पर विचार करने और विचार करके फिर अमल करने से ही पूरा लाभ मिलता है। सत्संग में संत महात्माओं की पावन वाणी सुनने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। बार बार संतों के वचन सुनने से मनुष्य का विवेक जागृत होता है, उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और वह पतन से बच जाता है। वास्तव में सत्संग मन के विकारों का नाश करने के लिए औषधि का कार्य करता है। सत्संग द्वारा जीव को अपने सच्चे हित की पहचान होने लगती है। उसका अहम भाव दूर हो जाता है और पाप कर्मों की मैल धुल जाती है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से जीव पूरी तरह परमार्थ से जुड़ जाता है और उसका मन संसार से उदासीन होकर प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति भाव से भर जाता है। फिर वह संसार के दुख और चिंताओं से घबराता नहीं है। सत्संग के पावन वातावरण में प्रवाहित होने वाली सकारात्मक ऊर्जा से आस्था दृढ़ होती है और परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। नियमित रूप से सत्संग सुनने से प्रेम और सद्भाव आदि गुणों का विकास होता है और संतों के उपदेश से प्रेरित होकर जीव आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करने लगता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे दुर्बुद्धि और दुरात्मा लोग भी पुण्य आत्मा हो जाते हैं। जो दुर्बुद्धि दुरात्मा, तोची होए पुण्य आत्मा। वास्तव में सत्संग और स्वाध्याय कांटों से भरे संसार रूपी वन को पार करने के लिए अत्यंत उपयोगी साधन हैं। परमार्थ के जिज्ञासुओं को परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देना और इसके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना ही सत्संग का उद्देश्य है। वाणी। जीवन सार्थक जो करना चाहे। आप सार्थक करावें जयाचे में फरमाते हैं, जीवन सार्थक जो करना चाहे, उसे चाहिए ज्ञान सहेज ले। आदर से संतों के वचन सुने, फिर उन वचनों पर चिंतन करे। संत संग का फल यह होता है, जीव भवबंधन से मुक्त हो जाए। अमंगलकारी सब छोड़ देने से मन वासनाओं से खाली हो जाए। अंत हो जाए दासता के मूल का, दास स्वयं स्वामी बन जाए। संत जनों की संगति का अत्यंत गूढ़ रहस्य है यह। सत्संग सुनो ध्यान से। आप मनाच्या तोडुनी वोढी में फरमाते हैं,
आकर्षण मन के छोड़ दो, बैठकर प्रेम से सत्संग सुनो। सजग होकर सुनो बार बार, समय अपना सार्थक करो। अर्थ सिद्धांत और सार ग्रंथों का सुनो ध्यान से चित्त में धरो। बुरे विचार जो मन में आए तो फिर से तुम सत्संग सुनो। संदेह दूर हों सत्संग से। आप निरूपणा ऐसे नाही में फरमाते हैं, सत्संग जैसा यहां अन्य कोई भी साधन नहीं है। मिलता नहीं संतोष कहीं ऐसा, मिलता है जो सत्संग से। भक्ति ज्ञान और वैराग्य उपजता है सत्संग से। समझ में आ जाता है तब समस्त सार सत्संग से। मन हो जाता है उपराम, शांति दया और क्षमा भाव से। उन्मनी अवस्था जीव को प्राप्त होती है सत्संग से। रिद्धि सिद्धि बन जाती हैं दासी सत्संग सुनने से। मन की एकाग्रता से और श्रवण मनन करने से। भरम और संदेह सभी पूरी तरह मिट जाते हैं। दास कहे होता है ऐसा केवल सत्संग सुनने से। अनुभव प्रत्यक्ष होता है। आप मानसाचें ब्रह्मशोधिता में फरमाते हैं, अंतर में मिलता है प्रभु, अनुभव प्रत्यक्ष यह होता है। गुरु के वचन से अनुभव होने पर सहज ही सुख मिल जाता है। ज्ञान पाकर संतों से फिर स्वयं अनुभव करके आनंद मिलता है। मिलता है गुरु सेवा में आनंद ऐसा, जैसे भूखा भोजन करके तृप्त हो जाता है। निर्गुण की खोज से मन शांत जब होता है, कहे दास फिर वह समाधि में रम जाता है। सत्संग से मिलती है भक्ति। आप श्रवणे आतुडे भक्ति में फरमाते हैं, सत्संग से मिलती है भक्ति, विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। विषयों की आसक्ति भी सत्संग से दूर हो जाती है। बुद्धि दृढ़ हो जाए सत्संग से, चित्त निर्मल हो जाता है। अवगुण अहंकार का सत्संग से दूर हो जाता है। निश्चय दृढ़ हो सत्संग से, मोह ममता मिट जाती है। सत्संग से अंतर में ही शांति प्राप्त हो जाती है। सत्संग से शंका मिट जाए, संदेह दूर हो जाते हैं। सत्संग से सद्गुण अंतर में फिर से प्रकट हो जाते हैं। सत्संग से मन वश में आए, संतोष प्राप्त हो जाता है। सत्संग से देह बुद्धि का बंधन ही टूट जाता है। नित्य नियम से सत्संग का साधन हो ना पाए जहां, साधक को तो यही चाहिए क्षण भर भी न रहे वहां। जहां सत्संग की चाह ना हो, कैसे होगा परमार्थ वहां। पहले किए पुण्य कर्म भी व्यर्थ हो जाएं सत्संग के बिना। इसीलिए तुम सत्संग सुनो, इस साधन को मन से करो। नित्य नियम का पालन करके संसार सागर को पार करो। जैसे उसी अन्न और जल का सेवन नित्य करना पड़ता है, उसी तरह सत्संग और चिंतन प्रतिदिन नियम से करना है। आलस के कारण जो नर सत्संग का अनादर करता है, उस नर के अपने हित की अवश्य ही हानि होती है। आलस को पोषण देने से परमार्थ ही डूब जाता है। इसीलिए निश्चय करके हर दिन सत्संग सुनना है। जन्म सफल हो सत्संग से। आप संसार करावा सुखे में फरमाते हैं, पूरे करो दायित्व संसार के, मन से संतों का संग करो तुम। होगा सत्संगति का भाव यदि मन में, भव से पार हो जाओगे तुम। जाना है भव सागर से पार, तो करो प्रीति सत्संग से तुम। लगन लगी है यदि सत्संग से, पालोगे मोक्ष संसार में ही तुम। जो कुछ है यहां सब माया है, दास कहे
खुद करो विचार तुम। सत्संग से परमार्थ मिले। आप श्रवणी बैसता में फरमाते हैं, बार बार सत्संग सुनने से चाह परमार्थ की प्रबल हो जाती है, किंतु सत्संग सुनकर चिंतन करने से ऐसा होता है। करनी बदल जाए सत्संग से, देह बुद्धि दिन दिन छूटती जाती है। अनंत जन्मों के पाप कर्मों की फिर सारी मैल धुल जाती है। जन्म मरण की यातना का महादुख सहा नहीं जाता है। अतः संतों की शरण में जाओ, जन्म सार्थक हो जाता है। 3. गृहस्थी और परमार्थ। अन्य संत महात्माओं की तरह समर्थ रामदास स्वामी ने भी इस बात को भली भांति स्पष्ट किया है कि परमार्थ के जिज्ञासुओं को घर गृहस्थी त्याग कर वैराग्य धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी को संभालते हुए और सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकता है। परमार्थ के मार्ग का अनुसरण करने वाले प्रत्येक साधक के लिए अंतर से विरक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, जब तक मन में विरक्ति का भाव नहीं होगा, तब तक बाहरी त्याग का कोई अर्थ नहीं है। बाहरी वातावरण से थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है, लेकिन मन को साधने से तथा विवेक जागृत होने से ही साधना सफल होती है। मन जब विरक्त हो जाता है, तब साधक चाहे गृहस्थी के शोरगुल में रहे या एकांत में, उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आती है। गृहस्थी का दायित्व निभाना और परमार्थ की प्राप्ति के लिए यत्न करना, दोनों का निर्वाह हर किसी की अपनी मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण पर निर्भर है। दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति रखते हुए मनुष्य गृहस्थी को सुखमय नहीं बना सकता। वास्तव में घर गृहस्थी प्रेम, त्याग और सेवा आदि सद्गुणों को विकसित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इन सद्गुणों के प्रभाव से घर का वातावरण पावन हो जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए घर से बेहतर स्थान और कहीं नहीं मिल सकता। गृहस्थी के कर्तव्यों को उचित ढंग से निभाना भी एक प्रकार की साधना ही है। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी परमार्थ के खोजी को अपनी घर गृहस्थी तथा परमार्थ दोनों में संतुलन बनाए रखने का परामर्श देते हैं। आप कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। सारे आवश्यक कामकाज करते हुए और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। जगदीशा परता लाभ नाही, कार्या कारण सर्व काहीं। संसार करित अस ताहि समाधान। वाणी। गृहस्थाश्रम। आप नाना वेश नाना आश्रम में फरमाते हैं, कई वेश हैं कई आश्रम, सबका मूल है गृहस्थाश्रम। वासी तीनों लोक के पाते हैं यहां विश्राम। तप में जुटे अनेक तपस्वी, देव ऋषि मुनि और योगी, कई अभ्यागत और अतिथि, पितर आदि और वीतरागी। जन्म लेते हैं सभी गृहस्थी में, भले ही इसे फिर छोड़ जाते हैं, फिर भी वे गृहस्थों के घर में जाकर ही कीर्ति पाते हैं। इसी कारण से गृहस्थाश्रम सब आश्रमों में उत्तम है, किंतु गृहस्थ को जीव दया और धर्म का पालन करना है। सब प्रकार से उचित व्यवहार करे, शास्त्रानुकूल सब कार्य करे। इन सब में जो अलौकिक है, उस भक्ति मार्ग पर चलता रहे। अंतर से विरक्त है जो, वह बड़ा सौभाग्यशाली है। आसक्ति के समान दुर्भाग्य अन्य कोई भी नहीं है। त्याग यही है गृहस्थ का। आप सन्मार्ग तो जीवी में फरमाते हैं,
गृहस्थी में रहकर भी साधक जो बनना चाहे, त्याग करे कुमार्ग का, सन्मार्ग को वह अपना ले। सुबुद्धि आसक्ति नहीं, कुबुद्धि को त्यागे बिना। कुबुद्धि और कुमार्ग छोड़ दे, त्याग यही है गृहस्थ का। बुरा समझे प्रपंचों को, त्याग करे मन से विषयों का। तभी जीव अनुसरण कर पाए परमार्थ के मार्ग का। थोड़ा बहुत त्याग बाहर से गृहस्थ को भी करना पड़ता है। बिना त्याग के नित्य नियम और श्रवण नहीं हो पाता है। जीवन व्यर्थ हो जाता है। आप विवेकें विण वैराग्य में फरमाते हैं, जहां वैराग्य हो बिना विवेक के, वहां अनर्थ हो जाए अविवेक से। सब व्यर्थ हो जाता है ऐसे में दोनों ओर से। न गृहस्थ निभे न हो परमार्थ, जीवन व्यर्थ हो जाता है। हे बंधु, अविवेक के कारण यही अनर्थ हो जाता है। गृहस्थी और परमार्थ। आप आधि प्रपंच करावा में फरमाते हैं, यत्न से पहले गृहस्थी संभालो, विवेक से फिर परमार्थ पर चलो। हे विवेकी जनों, इसमें तुम तनिक भी न आलस्य करो। कार्य गृहस्थी के करो नियम से, विवेक से परमार्थ का चिंतन करो। दोनों लोक संवर जाएंगे तुम्हारे, जो तुम ऐसा यत्न करो। रहोगे सावधान जो गृहस्थी में, सजग होकर परमार्थ भी निभाओगे। गृहस्थ धर्म जो नहीं निभाओगे, परमार्थ भी साधना पाओगे। सुख से रहो परिवार में तुम, समय अधिक परमार्थ में दो। कल्याण तुम्हारा नहीं है इसमें, जो परमार्थ को अनदेखा करो। त्याग संसार का किए बिना। आप संसार त्याग ना करिता में फरमाते हैं, त्याग संसार का किए बिना, सांसारिक पदवी छोड़े बिना। केवल विचार करने से ही जीवन सार्थक हो जाता है। अगले जन्म में हो लाभ सत्कर्मों का, यह उधार की बात है। किंतु फल विवेक विचार का तत्काल ही मिल जाता है। मिले लाभ तत्काल ही इससे, प्राणी संसार से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण का संशय सारा पूरी तरह मिट जाता है। देह में होकर भी रहे विदेह, सब करते हुए भी कुछ नहीं करता है। जीवन मुक्त के लक्षण यह, कोई जीवन मुक्त ही जानता है।